हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक परिवेश का आज हम 15वां पाठ जो है ये गर्मी पढ़ने जा रहे हैं। यह एक नाटक है, उसके माध्यम से बताया गया है कि इस पाठ में आखिर है क्या। इस नाटक के माध्यम से निरंतर बढ़ते पर्यावरण संकट को दर्शाने की कोशिश की गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु प्रकृति का हमेशा दोहन करता रहता है, उसको नुकसान पहुंचाता रहता है और आज वह स्वयं भी प्रकृति के बदलते चक्रों में फंसता जा रहा है। चलिए पढ़ें क्या है। मध्याह्न का समय, सूरज की तपिश पूरी पृथ्वी को तपा रही थी। जीव जंतु, पेड़ पौधे भी इस गर्मी में झुलसने लगे थे। नदी, ताल, तालाब सूख गए। सूरज आसमान में इसी गंभीर सोच में डूबा हुआ है। वह अपने पर तरस खाते हुए सोचता है कि मेरे कारण बादल, चांद, ग्रह, नक्षत्रों का जन्म हुआ, लेकिन मुझको कोई दिल से नहीं चाहता। निराश सूरज आगे बढ़ते हुए अचानक बोलता है। क्या बोलता है सूरज? हाय, तपते तपते युग बीत गए, कहीं मुझे आराम नहीं। उफ, कितना जल रहा हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है। बादल, अरे सूरज भैया, क्या हुआ? आज अपनी ही तपिश से तुम जल उठे? इन बेचारे जीवों का सोचो जो निरंतर तुम्हारी आग से झुलसते रहते हैं। सूरज क्या बोलता है? मैं क्या करूं? मैं तो जीवों की भलाई के लिए ही तो युगों युगों से भटक रहा हूँ। मैंने भी कब चैन की सांस ली है। बादल, तो फिर आज अपनी ही गर्मी से शिकायत क्यों? मुझे देखो, मैं कितना शीतल हूँ। लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं। तुम्हारी तपिश से झुलस कर बेचारे मेरे आने पर राहत महसूस करते हैं। यहाँ पर जो है अभी सूरज और बादल की जो है वार्तालाप चल रही है। तभी चंद्रमा ठिठक कर उनकी बातों में शामिल हो जाता है। अब चंद्रमा क्या कह रहा है? हाँ, तुम ठंडक तो देते हो, लेकिन मेरी जितनी नहीं। तुम कभी कभी ही बरसते हो, लेकिन मैं हर रोज निकल कर सबको ठंडक का प्रसाद देता हूँ। तुम्हारा ही नहीं, लोग मेरा भी इंतजार करते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा भी कह रहे हैं। अब सूरज क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बड़े आए ठंड के मालिक। अरे, मेरे कारण ही तो सृष्टि का जन्म हुआ है। तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है तो तुम सृष्टि को रच कर दिखाओ। सूरज जो है वह चंद्रमा को और बादल को कह रहे हैं, क्योंकि और सबसे ज्यादा तो वो चंद्रमा को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही चंद्रमा ने कहा ना कि मैं तो प्रसाद देता हूँ। चंद्रमा, अरे सूरज भाई, तुम तो नाराज ही हो गए। हम तुम्हारी सत्ता को भला कहाँ नकार रहे हैं? तुम तो महान हो, तुम्हारे कारण ही हम जगमगा रहे हैं। और ये बादल, ये भी तो तुम्हारे कारण ही जन्मा है। क्यों? सही कहा ना? बादल क्या कह रहा है? हाँ हाँ, मुंह बनाते हुए सही कह रहे हो। यदि सूरज न हो तो नदियों का पानी वाष्पित नहीं होगा और ना ही मेरा जन्म होगा। पर सूरज, पर क्या? तुम्हारी यह ठंडक घड़ी दो घड़ी में समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरी तपिश मेरे में समाई हुई है, जो बरसों बरस से मुझे तपा रही है। यहाँ पर बादल, सूरज और चंद्रमा की जो है वह वार्तालाप चल रही है। सूरज कह रहे हैं कि मैंने ही तुम लोगों को जन्म दिया है, अगर मैं नहीं होता तो तुम लोगों का जन्म भी नहीं होता। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।